आज हम हिंदी ग्रामर चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, भाषा और व्याकरण, पेज नंबर 5 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए भाषा। भाषा क्या होती है वो देखिए। मुख से निकलने वाली ध्वनियों से शब्द बनते हैं। मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उससे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं तथा इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। इन शब्दों के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझ पाते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझ भी पाते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ भाषा का विकास हुआ है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही भाषा का भी विकास हुआ है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। इसका क्या अर्थ है? बोलना। आरंभ में भाषा बोलचाल के लिए प्रयोग की गई। धीरे धीरे इसके लिखित रूप का भी विकास हुआ। सबसे पहले इसका कैसे प्रयोग किया गया था? आरंभ में बोलचाल के लिए, और धीरे धीरे इसका कैसा लिखित विकास कैसे हुआ? लिखित रूप में। इस प्रकार इसकी डेफिनेशन देखिए। अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या बोलकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा की डेफिनेशन क्या है? अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। संसार में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन, रूसी, स्पेनिश, चीनी। हमारे देश में अनेक भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, बंगला, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, असमिया, मलयालम, संस्कृत, पंजाबी आदि। ये अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग हिंदी का यूज़ करते हैं, कुछ लोग उर्दू होते हैं, कुछ गुजराती भाषा बोलते हैं। तो मतलब अनेक भाषा हमारे देश में बोली जाती हैं। हिंदी हमारी क्या राष्ट्रभाषा है। इसका प्रयोग पूरे भारत में किया जाता है, लेकिन हिंदी एक ऐसी राष्ट्रभाषा है जिसका प्रयोग हम पूरे भारत में किया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। अब हिंदी की विशेषताएं देखिए क्या है नीचे। भाषा ध्वनियों का मेल है। भाषा किसका? ध्वनियों का भी मेल है। भाषा में केवल सार्थक शब्द होते हैं। सार्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। भाषा में विभिन्न प्रकार और विभिन्न रूप और प्रकार होते हैं। भाषा के विभिन्न रूप भी होते हैं और प्रकार भी होते हैं। हर भाषा के अलग नियम होते हैं। हर भाषा के क्या अलग से नियम होते हैं। हर भाषा की एक लिपि में नहीं लिखी जा सकती। हर भाषा क्या है? एक लिपि में नहीं लिखी जा सकती। भाषा केवल मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाती है। भाषा केवल मनुष्यों द्वारा ही प्रयोग की जाती है। अब देखिए भाषा के भेद। भाषा के भेद कितने होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है? जिस भाषा को लिखकर या बोलकर पढ़कर अपने भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम बनाते हैं, वह लिखित भाषा होती है। जैसे कोई भाषा हम लिखकर या पढ़कर अपने भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम बनाते हैं, वह लिखित भाषा होती है। जैसे पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में भाषा का यही रूप है। कौन सा? लिखित रूप। अब मौखिक भाषा में क्या होता है? जब बिना लिखे या पढ़े हम मुँह से अपनी बात कहते हैं। जब हम बिना लिखे या पढ़े हम अपनी बात मुँह से कहते हैं, या ऐसी कही हुई बात किसी की बात सुनते हैं, या ऐसी ही कही हुई बात किसी की बात सुनते हैं, तो कहना और सुनना ही मौखिक रूप है। इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है।